वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ प्यारे दर्शकगण, इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। भाद्रपद शुक्ल पक्ष और चतुर्थी तिथि को हम भव्य रूप से गांव-गांव में, मंदिर-मंदिर में, घर-घर में पूजा पाठ होती है। गणेश जी का आवाहन होता है और हम गणेश चतुर्थी मनाते हैं। जैसे नाम से ही हमको ज्ञात हो जाता है कि गणेश चतुर्थी, चतुर्थ तिथि को हम गणेश जी को उनका स्वागत करते हैं। हमारे घर में उनकी स्थापना होती है भव्य रूप से और विसर्जन किया जाता है। इसे मान्यता है कि गणेश चतुर्थी को मनाने से, गणेश का स्वागत करने से हमारे जीवन के सारे विघ्न जो है वो दूर हो जाते हैं। इसलिए उनको कहते हैं विघ्नहर्ता। पूजा पाठ तो हम कर लेते हैं, विसर्जन में हम तो भाग ले लेते हैं, लेकिन गणेश तत्व जो है, गणेश के पीछे जो सीख मिलती है उनकी कथाओं से, उनसे हमारे जिंदगी में कौन कौन से परिवर्तन आ सकते हैं। आइए इस कार्यक्रम के अंतर्गत गणेश जी की कथाओं से जुड़ी हुई जो जो सीख है आप तक पहुंचाने की हम कोशिश करते हैं। इस विषय पर अधिक बात करने के लिए हमारे साथ है डॉक्टर राजेंद्र कुमार देवी जी। आप सीनियर लेक्चरर इंडियन फिलोसॉफी MGI से है, और साथ ही साथ ललिना चिंताराम जी, आप हिंदी एजुकेटर इंडियन फिलोसॉफी की छात्रा है। दोनों का हम स्वागत करते हैं। नमस्ते। 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 गणेश जी की कृपा से आज हम मिले हैं। खास तौर पे आज हम दर्शन के बारे में, फिलोसॉफी के बारे में बात करेंगे भोजपुरी भाषा में। भोजपुरी भाषा में एक मिठासी है। तो चला देवी जी शुरुआत करब जातु हर से। जब हमने बात कर रहा गणेश चतुर्थी, हाँ, तो गणेश चतुर्थी ओकर संगे एगो कथा जुड़ल बा, और वो गणेश चतुर्थी में ही काहे हमनी मनावेला सा, एकर बारे में तय सुन बतावा। हाँ, सबसे पहले सब दर्शकों को नमस्कार। ओम श्री गणेशाय नमः। सब शुभ कार्य के पहले हम भगवान गणेश के नाम ले राजा। तो गणेश चतुर्थी एक बहुत महत्वपूर्ण त्योहार है सब हिंदू के। अब मॉरिशस में एक नेशनल फेस्टिवल है, सब कोई मनावेला, और एगो एकर पीछे बहुत कथा बा। समय नहीं मिली इतना बोले के लेकिन विस्तार से दो तीन गो कथा से सुनाई। तो पुराण, जो 3 गो पुराण बा, ब्रह्म पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, स्कंद पुराण और नारद पुराण। तो इन तीनों पुराणों में भगवान गणेश और ग्रंथ बा में, इन तीनों पुराणों में ज़्यादातर भगवान गणेश के वर्णन कल बा। घर में कैसे भगवान गणेश है संसार में, हमनी के सृष्टि में ओकर उत्पन्न हो रहा, ओकर जन्म हो रहा। तो कथा कर पीछे ऐसे बा कि एक दिन माँ पार्वती गरहल स्नान करे कैलाश पर्वत में, और महादेव भगवान वो नहीं रहल अपन जगह पे, कहूँ वो सृष्टि के पालन करेलन, तो बहुत व्यस्त रहल कहूँ। तो वो गल अपन स्नान करे, और जब गल स्नान करे एगो गुफा में, एगो नदी के पास गल, तो देखलक कि कोई नहीं बा हो जा ओकर रक्षा करे खातिर। तो हौजे ही सोचलक अपन शरीर पे जो टर्मेरिक डाले रंजा, हल्दी डाले रहल, बस कि जाने लस अपन श्रृंगार के लिए ना। तो माँ पार्वती डाले रहल। तब जब निकाल के ओकर एगो लापात जैसे बना के, फिर एगो फोम दिलक एगो छोकरा के। अच्छा। एगो छोकरा के, और ओकर नाम डलक गणेश। और ओकरा बोललक, देखिए बेटा, तोर माँ है जा, तोर माताजी है जा स्नान करत हवन, तो ओकर रक्षा कर। और वो एगो आदर्श पुत्र अपन कार्य में जुट गल। अब होने से का हो, हमने के भगवान शिव भगवान अपन काम से आवता। अब जब आवता दिखत है कुछ छोकरा है जा हमारे सामने, ओकर सामने ओकरा नहीं जा देवत आगे। कहाँ जाता हुआ नहीं, सब जाए भीतरे, के हवा तू। अब भगवान शिव वो थोड़ा चकित हो गल, है कहाँ से है छोकरवाल, तो नहीं जानी ना, फजीर के रही तो छोकरा नहीं रहल। हाँ। अब छोकरा भाई जा के है, तब बोला देखा बेटा, तू नहीं जाने हम के हैं, हमरा जाए आगे।
लेकिन है छोकरवा अपन माँ के आज्ञा के पालन करे खातिर बहुत दृढ़ रहल। बोला नहीं तू नहीं सकब जाए और दिखाई है विलम्बना वो नहीं जाने तो कर पिताश्री है। हम्म। अब नहीं जाए देवता हिने महादेव क्रोधित होए लगल। अब ही ओकर पुत्र नहीं जाए देव खोजत नहीं जाए देव खोजता तो क्रोध में आकर अब एगो लड़ाई होए लगल, एगो संघर्ष हो और गणेश अपन शस्त्र उठेलक। अब लड़ाई करे लगल। पहले तो शिव चलक ओके छोटा से एगो छोटा छोकरा है नटखट है ओके। अब देखा था कि थोड़ा थोड़ा जस्टिक में दिया गंभीर हो गल बा। गंभीर हो गल सी चाशो और बहुत क्रोध हो गल। जाने रहा जब शिव क्रोधित होला तब प्रलय। प्रलय हाँ, प्रलय। तब अपन त्रिशूल लेलक ओकर सिर काट देलक। अब वही समय जब हाला होला सुन के माँ पार्वती बाहर निकलल तो दिखलक कि ओकर बेटा के शव बा, ओकर सिर कटा गल बा। अब रोई लगल। अब शिव जब देखलक तब जब समझलक कौन चीज होल और पूछलक बे काहे के है चुकरवा ते बोले तो हमनी के बेटा हा काहे ओकर सिर काट देला। अब पछतावे में आके शिव नहीं सकल कुछ करे तब बोललक देखा जा अपन गण लोग के शिव के गण बा ओकर जोन ओकर फॉलोअर्स कल जला जहाँ कैलाश पर्वत में हो जा शिव के साथ ओकर गण रहे सा। तो वो लोग के बोलक जा सा ढूंढ सा जोन कोनो जीव मिली पहला ओकर सर काट के अनिया सा। तब गलन से खोजे पहला जीव जो मिलल एगो हाथी रहल ओकर सिर काट के अनलन सा और भगवान शिव सिर के जोड़ दिलक शरीर से ओकर फिर से प्राण डाल दिलक। अब ऐसे ही गणेश हो गया और वरदान के रूप में शिव बोलक आज से तोहर नाम सब कार्य में सब जो चीज़ होय ओकर से तोहर नाम पहले डाल जाए। जैसे बोलल जाला कि द रेस्ट इज हिस्ट्री। द रेस्ट इज हिस्ट्री और हम सब जानी ला जा। बहुत ही सुंदर कथा। एगो बहुत ही खास और एगो प्रश्न हम एक संगे आगे बढ़ब। ऐसे मान्यता बा और बड़का जना बोले लंजा कि जब गणेश चतुर्थी हमनी मनाई ला जा आवेला तो कर एक दिन आगे चांद के नहीं चाहला देखे के। हाँ ई काहे? तो जैसे जाने ला जब गणेश के देखबा तो थोड़ा हट्टा मट्टा लौकेला ना। हाँ। तो ओकर वाहन ताजुब है बा एगो मूषक है चूहा। एगो छोटा चूहा। हाँ। अब सोचा तू ही एगो मोटा हाथी और एगो छोटा चूहा पर ऐसे गते गते जाता। हाँ। अब तू ऐसे दृश्य देख बा कौन छो तोरा हंसी आई। हाँ। तो है ये गलती चांद मामू कर दिलक। अब एक दिन ऐसे ही अपन मूषक में जाता खूब मोदक खैलक लड्डू खैलक और मूषक तो थोड़ा छोटा बना सकता अपन सवारी के ले जाए फिसल गल और गिर गलन सा और चांद हंस दिलक। अब खीस में आके क्रोधित होकर गणेश बोलक अपन एगो दांत टूट के ओकर पर फेंकलक और बोलक जो तोर मुँह देखी हमार जन्म के दिन में ओकरा बहुत बहुत समस्या हुई। जैसे बोले ओकरा फॉल्स एक्यूजेशंस कलंक। हाँ कलंक मिली और ओकरा चाहेला। अब जब चंद्रमा क्षमा मंगलक और बोलक कैसे एकर समस्या मिली तब बोलक जो हमार कथा पढ़ी हमार जन्मदिन पर वो कलंकवा से खींचल जाए। तो इसी कारण सभी लोग गणेश चतुर्थी को बहुत आदर सादर से मनाते हैं ताकि वो आगे भी कलंकित ना हो। गणेश जी और उनकी कथा से बहुत सारी सीख मिलती है। आज इनके बारे में जरूर बात करेंगे। आगे बढ़ते हमारे साथ है सुश्री ललीना चिंताराम जी। आप लिमागिया में रहती है और हिंदी अध्यापिका है। आप गणेश चतुर्थी किस तरह से मनाते हो और आपके गांव में किस तरह से मनाया जाता है? सबसे पहले आप सभी दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार। तो जैसे कि गुरुजी ने कहा कि गणेश चतुर्थी एक ऐसा पर्व है, एक ऐसा त्यौहार है जिसको हम बड़े हर्षोल्लास और बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। सबसे पहले जब हम देखते हैं पहले जना के जो आदमी रहलन जा तो सीमित रहलन जा खाली मराठी समुदाय के आदमी के जना लोग मनावत रहलन जा। लेकिन अभी के समय में देखबा जा तो है खाली मराठी समुदाय में सीमित नहीं बा, ओकरा बड़े धूमधाम से
मनावल जाला। गांव यह जोन बा घर से शुरू होला, गांव से में जाला और देखबा जा विसर्जन के दिन कितना जना रहेला जोन ओकरा बड़ी धूमधाम से मनावेलन जा। त कैसे सबसे पहले अब मान्यता बा कोनो जना दुगो समय आगे, कोनो जना देखबा जा 40 दिन आगे, कोनो जना 10 दिन आगे हव मूर्ति के अपन घर में रखेलन जा। त रोज के ओकर आरती करेलन जा और देखबा जा रंगोली भी बनावेलन स घर के अंगना में और जोन आरती करेलन जा और देखबा जा जहाँ मूर्ति रखेला हमनी मूर्ति रखिला स हव जा बड़े ओकर सजावट में आम के पत्ता संगे फूल से और देखबा जा रोज के हमनी मोदक चढ़ाविला स ओकर भिरी ओकर आरती करेला स और भजन कीर्तन वो करेला स। त हये जब देखबा जा त हई कुंच के हमनी मोगिस में रहिला जा त हई एगो बहु सांस्कृतिक देश जैसे हमनी बोलीला स। त हई देश में चाहेला भाईचारा के, एकता के, हव सबके संबोधित करेला। त हम बोलब जा जे हई पर्व जोन ह एगो अवसर ह, एगो सुनहरा अवसर ह जो सबके संगठित करेला, सबके संगे आनीला। गणेश चतुर्थी मनाने वाले हैं और जैसे ललीना जी ने कहा कि किस तरह से धूमधाम से भक्तिपूर्वक सुंदरता से हम गणेश जी का स्वागत करते हैं और साथ ही साथ जब मंदिर में स्थापना होती है, घर में, समाज में स्थापना होती है तो रात जागरण होता है और पूरी रात भजन कीर्तन और समय समय पर भव्य रूप से उनकी आरती उतारते हैं और सुंदर आरती गाकर उनको हम आवाहन करते हैं। जब उनके अगले दिन जब विसर्जन का समय आता है तो आंख में आंसू निकल आते हैं कि गणेश जी जा रहे हैं। देवी जी, एक बहुत ही खास प्रश्न मैं पूछना चाहूँगा। अभी आपने बहुत ही सुंदरता से गणेश जी की कथा आपने सुनाई, किस तरह से उसका सिर धड़ से अलग हो गया था और वे लोग गज मतलब हाथी का सिर लेकर आए। गज का ही सिर क्यों, हाथी का ही सिर क्यों, अन्य सिर क्यों नहीं? ये गजा है, गजा, हस्त, हाथी जो बहते हैं, ये जीव भारतीय संस्कृति से बहुत इंटीमेटली मतलब है, इंटीमेटली कनेक्टेड है। गज के मतलब है हाथी। हाथी तो देखबा जा कि हमनी के सभ्यता में, भारतीय सभ्यता में हाथी को महत्वपूर्ण रूप ले ले रहा। काम करे के बहुत भारी चीज़ उठावेला। और जो देखबा भारत में कितना बड़ा बड़ा मंदिर उधर बनल बा, हाथी ने रहते नहीं से कर बनाई। हाँ। तो जंगल में जाए के तो एगो 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 ऐसा एगो 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 जीव है जो हमनी के ज़िंदगी में बहुत महत्वपूर्ण किरदार निभावेला। और है तो एगो मतलब एगो फिजिकल फॉर्म है, तब जो ऐसे दिखल जाला भौतिक, लेकिन ओकर पीछे एगो आध्यात्मिक शिक्षा भी भा। एक कैसन जानवर है एगो हाथी, बोले न जाना एकर स्मृति हाथी निकन बा, याद करेला हाथी निकन। और हाथी के जब देखबा तो वो एगो बहुत शांत दिखले वाला जीवा है, शांत रहेला और हमेशा एगो धैर्य से चलेला ना। तो और ओकर मुख जब देखबा और ओकर वक्रतुंड देखबा जो स्टैचू में बा, मूर्ति में बा, ओकर जो ट्रंक है वो ट्विस्टेड है। तब जब एगो हाथी के सिर और ओकर वक्रतुंड के और ओकर कान के साथ में देखबा चित्र में हाँ, तब एगो फॉर्म आवेला ओम। तो हाथी के जो मुख है वो ओम का प्रतीक है। अब ओम का प्रतीक, ओम का मतलब क्या है? अ उ म, क्रिएशन, प्रिजर्वेशन, डिस्ट्रक्शन। ब्रह्मा, विष्णु, महेश। बहुत से ओम का बहुत बहुत महत्व है हमारे दर्शन में, हमारे धर्म में। और जहाँ भी जाएं ओम का हम गुणगान करते हैं। मूल प्रणव है, शब्द ब्रह्म कहते हैं उसको, मतलब परमार्थ सत्य का स्वरूप, प्रतीक ओम।
तो ये गजानन हमको ये हमेशा ये याद दिलाता है, उनके याद दिवेला कि हमके चाहेला उ परमात्मा के ओर जाए के। और एगो चीज़ दिखबा कि गणेश ओकर स्मृति इतना अच्छा बा, याद करेला और जानेला कि वो बोलल बा कि महाभारत वही लिखले रहल, क्योंकि एगो एगो हाथी के जो स्मृति बा और महाभारत कितना बड़ा ग्रंथ है, करोड़ों श्लोक बा ओकर में, ओकरा याद करे के और लिखे के एगो आसान काम नहीं रहल। एगो बहुत ही सुंदर कथा बा हाँ, व्यास मुनि और हाँ, गणेश जी के बीच में। हाँ, हाँ, तो हई गज के वो हस्ती के मुख यही हमने के याद दिलावेला l'intelligence क्या है, बुद्धि का। और इसी कारण एगो मूषक भी सके ओकरा उठाई, क्योंकि बुद्धि का कोई वजन नहीं होता, वेट नहीं होता, लेकिन बड़ा हो सकता है, बुद्धिमान हो सकता है। तो गणेश का जो हस्त मुख है, इसीलिए उसे गजानन कहते हैं, गजमुख कहते हैं ना, क्योंकि ये हाथी का जो मुख है। देवी जी आप बोलत हुआ कि इतनी सुंदर कथा बा एकर पाछे, खास तौर पे गणेश जी के हाथ, गणेश जी के सिर, गणेश जी का पूरा शरीर बहुत ही सुंदर। एक प्रश्न के साथ हम आगे बढ़ना चाहेंगे, लेकिन अभी नहीं पूछेंगे कि गणेश जी का आकार इतना बड़ा है लेकिन मूषक इतना छोटा है, क्यों है? तो मूषक उनका वाहन क्यों है और अन्य जानवर क्यों नहीं? इस प्रश्न के साथ जरूर आगे बढ़ेंगे। ललिना जी, आप किस तरह से गणेश जी से प्रेरित होती है? जैसे कि उनका नाम ही अगर आप सुने गणेश, गण का अर्थ है समूह यानी कि ग्रुप्स, और उनको उनके जैसे कई फॉलोअर्स हैं जिनका हम अनुसरण करते हैं। अगर आप उनके फीचर्स को ही, उनके गुण को ही अगर आप देखें तो उनके कई नाम हैं। सबसे पहले जैसे हम बोलते हैं विघ्नहर्ता, व रिमूवर ऑफ ऑब्स्टेकल्स। जैसे कि अभी मैंने कहा कि सुख दुख दोनों हैं, तो इनका सामना करने के लिए हमें बुद्धि की आवश्यकता है, चतुरता की आवश्यकता है, और ये तो स्वयं जो है ज्ञान का प्रतीक है। और ज्ञान, वह ज्ञान जिस क्षेत्र में मैं हूँ उसमें शिक्षा का बहुत ही महत्व है। शिक्षा का भी उसका प्रयोग कैसे किया जाए, उसको अपने जीवन में कैसे लागू किया जाए, उससे उनको कैसे अपने जीवन में कैसे ढालना चाहिए, उनसे श्री गणेश भगवान से मैं प्रेरित होती हूँ। कैसे उन्होंने, जैसे कि अभी गुरुजी ने कहा कि महाभारत की जो उन्होंने लिखा है, तो यह स्वयं हमारे शास्त्र में हमारे धर्म का एक बहुत 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 ही बड़ा महत्व रखता है, जिससे आज भी हम प्रेरित होते हैं। और अगर हम ज्ञान की बात करें तो ज्ञान, वह ज्ञान ही क्या जो दूसरों के काम ना आ सके, वह ज्ञान ही क्या जो दूसरों को प्रेरित न कर सके, जो सही मार्गदर्शन न दिखा सके। तो उस प्रकार से मैं गणेश भगवान से प्रेरित होती हूँ। और दूसरी बात यह है कि हम अगर एससी लेवल में देखें, जिसको फुमसाइक कहते हैं, उसके पाठ्यक्रम में, स्कूल के पाठ्यक्रम में भी यह जैसे उपस्थित है। जो छात्र गण जो होते हैं उनका अध्ययन करते हैं, और भी कई देवी देवता हैं, देवतागण हैं जिनका अध्ययन करते हैं, लेकिन विशेष रूप से कहीं ना कहीं हम गणेश भगवान को महत्व देते हैं। जैसे कि हर आरंभ में किसी भी शुभ कार्य में हम गणेश भगवान का आवाहन करते हैं। स्कूल में अगर कोई संगीत दिवस भी हो तो कहते हैं कि हिंदी के जो छात्र हैं कोई गणेश वंदना का प्रस्तुतिकरण करें। अगर हम हिंदी के पाठ्यक्रम को भी देखें, अगर हम व्याकरण को लेते हैं, जिसको हम ग्राम्या बोलते हैं, ग्रामर, हम कहते हैं अगर निबंध लेखन करना है तो, या फिर वाक्यों को लिखना है बेहतर रूप से, जैसे उनको एनहांस करना है, तो मुहावरों का प्रयोग कीजिए। तो सबसे पहले क्या बोलते हैं, श्री गणेश करना। तो किसी भी कार्य का श्री गणेश करना यानी कि आरंभ, आरंभ में सबसे पहले उनको ही याद करते हैं किसी भी शुभ कार्य के लिए। और कहते हैं कि जैसे कि अभी मैंने आपसे कहा कि एससी लेवल जो है कि छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए उनके जो फीचर्स है उनको जैसे एक उनके गुणों को अपनाने के लिए उनकी जो बुद्धि है, उनकी जो सामर्थ्यता है यानी कि कैपेसिटी लेवल जो है
उनकी जो बुद्धि है वो हम सबको प्रेरित करती है। इनको कहते हैं कि आइकोनोग्राफिक फीचर्स, मतलब हर एक अंग से हम किस तरह से प्रेरित हो सकते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। विघ्न हरता है, संकट हरता है और आएंगे जरूर हमारे जीवन के सारे दुख को दूर करने के लिए। देवी जी, आइकोनोग्राफिक फीचर हम जानते हैं सागर की तरह है, लेकिन समय सीमा को ध्यान में रखते हुए बहुत कम समय रह चुके हैं। बस जो जो मुख्य है एक बारे में बतावा कि कौन गणेश जी के कौन कौन अंग से हमने प्रेरित सकब स होवे और वो हमने के जीवन में हमने सुधार सकब से लावे। एगो बहुत अच्छा प्रश्न। और ओकर आइकोनोग्राफिक फीचर्स के बारे में बोलने से पहले हम एगो बात बोलब, काहे मूर्ति करे पूजा होला। अभी पहले हम बोलनी कि वो गणेश का जो सिर है, मुख है, ओम के प्रतीक है और ओम परमात्मा का प्रतीक है। परमात्मा के कोई रूप नहीं बा, निराकार है, निर्विशेष, निर्गुण। तो निर्गुण, निर्विशेष, निराकार के कैसे आप सगुण बनाइबा, नहीं सकब सोचे। उपनिषद बोलेला अवाक मनस गोचरम, न वाक न मनस न गोचरम, मतलब हमनी के इंद्रिय वहाँ जहाँ परमात्मा हो। तो कैसे सकब से परमात्मा के हमनी के जीवन में उतारी समझे। तो हमनी के ऋषि मुनि मूर्ति पूजा हमनी के समक्ष रखलक। नहीं सकब जा है परमार्थ के देखे, तो परमार्थ के वेदांत में बोल जाला ओकरा व्यवहारिक रूप में अलग हमनी के सत्ता में टू पर्सनिफाई गॉड एज हाँ, ह्यूमन बीइंग। तो निर्गुण को सगुण बनाया, और जब निर्गुण सगुण बन गया तो कोई भी गुण हो सकता है। लेकिन हमारे ऋषियों ने यह भी समझा कि हर एक व्यक्ति अलग है। हम एक व्यक्ति पर एक रूप नहीं लागू कर सकते। हमने नहीं सकब से आदमी के फोर्स करे एकरा दिखा एकरा पर ई भगवान है, नहीं। जो भी सोचबा उसे कि भगवान हो समझ चाहेला ओकर प्रतीक, ओकर जो सिंबोलिज्म होकर पीछे समझे के। तो इसीलिए हमनी के धर्म में शिव बा, विष्णु बा, ब्रह्मा बा, कितना नहीं बा, कौन कालिते नहीं बा, सोचा तू, लाखों बा देव देवता, देवी देवता। ये खातिर बोला जाला कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहु विधि सब संता। वाह। गणेश जी के आइकोनोग्राफिक फीचर्स, बहुत सारे प्रश्न है। उनको लड्डू ही प्रिय क्यों है, मूषक वाहन ही क्यों प्रिय है, भराटुंड मतलब पेट थोड़े से लंबोदर क्यों है, इसके बारे में बताइए। ओम प्रतीक है परब्रह्म का, ब्रह्मांड का प्रतीक है गणेश का लंबोदरा। सारा जो ब्रह्मांड है उस पर समाहित है। जोन चीज सोचबा नहीं सोचबा, जोन बा अस्तित्व में, वो गणेश के ओकर पॉट बेली जोन कले ओकर में रहेला। और गणेश भगवान के जो अन्य ओकर जो आइकोनोग्राफी ओकर सामने जैसे देखबा, पहला चीज तो एगो हाथी के रूप है, वक्रतुंड है। तो एक बार ओकर एगो दंत टूटल बा। पहला हम बोलनी वो महाभारत लिखे के, दूसरा बोलनी एगो दूसर कथा में बोला बा कि चांद पर फेंकलक, और तीसरा कथा बा कि परशुराम से लड़ाई करे रहल तब टूट गया रहल। पुराण में बहुत कथा बा। और ये बतलावेला कि जेकर पास बुद्धि बा वो रिसोर्सफुल है, मतलब वो समाधान ढूंढेला। महाभारत लिखत हल और ओकर कलम टूट गल, तुरंत ओकर दंत निकाल के लिखे लगल। तो ये बोला जरा रिसोर्सफुलनेस। और जो हमने के नौजवान लोग के चाहेला आजकल रिसोर्सफुल होना। अभी टेक्नोलॉजिकल एज में अगर स्टूडेंट्स के पास स्किल्स नहीं होते हैं, काम नहीं मिलता। गणेश हमने के दिखाए स्किल, प्रेजेंस ऑफ माइंड। और ये माइंड क्या है, ये मूषक है। अब तो हर घर में कहा देनी एक दिन चूहा आगल हुई, कितना कठिन है निकाले के, पकड़े के। बहुत चालाक जानवर है, सबको ओकरा पकड़े नहीं, समझ जेकर पास बुद्धि बा वो पकड़ ली। इसी कारण गणेश वो मूषक पर सवार करेला। मूषक मन के प्रतीक है। हाँ, मन चंचल रहेला, मूषक भी चंचल रहेला। तो गणेश बुद्धि के प्रतीक है, बुद्धि मन पर नियंत्रण करेला। एग्जैक्ट।
समय सीमा को ध्यान में रखते हुए हम जानते हैं कि बहुत सारी बातें बहुत हैं है। देवी जी और ललिना जी, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन समय सीमा को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम के अंत तक आ गए। लेकिन जाते जाते ललिना जी, आपसे आखिरी प्रश्न 1 मिनट में आप कम शब्दों में कह दीजिए, आप किस तरह से अपने छात्रों को प्रेरित करते हैं गणेश जी को लेकर? अगर हम कहें जैसे कि हम कहते हैं कि अगर मान लीजिए उदाहरण लेते हैं एक वृक्ष का, भले ही वह वृक्ष कितना ही फला फूला क्यों न हो, लेकिन उसकी जड़ें जो है वह मजबूत होनी चाहिए, सबल होनी चाहिए, तभी इसके अच्छे फल आते हैं कि ना गुरुजी? हाँ, तो उस प्रकार से अपनी जड़ों को कैसे मजबूत बनाना है, उसकी कैसे बुद्धि लेनी चाहिए, वह हम गणेश भगवान से सीखते हैं। गणेश भगवान ने अपनी बुद्धि से, अपनी चतुरता से क्या किया, अपने माता पिता का जैसे परिक्रमा की उन्होंने, तो उससे क्या सीख मिलती है हमें। मैं हमेशा अपने छात्रों को प्रोत्साहित करती हूँ, कहती हूँ देखिए उन्होंने सिद्ध किया है कि जैसे पितृ देवो भव, यानी कि माता पिता ही, हम कहते हैं ना शिक्षा हम बाद में ग्रहण करते हैं स्कूल में, लेकिन हमारा सबसे बड़ा विश्वविद्यालय जो होता है वो घर से शुरू होता है। तो उनसे सीखिए, वे स्वयं भगवान गणेश है, लेकिन फिर भी सबसे पहले अपने माता पिता को रखा उन्होंने, यह सबसे पहली बात है। और दूसरी बात, जैसे कि गुरुजी ने कहा, उनको एक कर्तव्य दिया गया था, एक कार्य दिया गया था, विशेष कार्य, एक गार्जियन के रूप में अपनी माता की सुरक्षा के लिए उन्होंने किसी को भी जैसे महत्व नहीं दिया, बल्कि अपने वचन का मान रखा, उन्होंने अपने वचन का मान रखा। जैसे कि रामचरितमानस में बोलते हैं, प्राण जाए पर वचन न जाए, उसके लिए भी उन्होंने अपना सिर गवा लिया शिव भगवान से, तो उन्होंने अपने वचन का मान रखा। तो इसीलिए मैं अपने छात्रों से कहती हूँ, कुछ भी हो जाए अपने वचन का हमेशा मान रखना, और अपनी बुद्धि का जो शिक्षा आप लोग ग्रहण कर रहे हैं स्कूल में, उसको अपने जीवन में ढालिए और उससे दूसरों को प्रेरणा दीजिए, ताकि आपका जो जीवन है वह सही मायने में सार्थक हो सके। गणेश चतुर्थी के अवसर पर प्रस्तुत कर रहे हैं यह विशेष कार्यक्रम। देवी जी, ललिना जी, आप आए, आप लोगों ने अपना विचार बांटा, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। प्यारे दर्शकगण, आप लोग भी, हम चाहेंगे कि आप लोगों की गणेश चतुर्थी पर्व जो है वो मंगलमय हो और आप सीखें गणेश जी की कथा से और अपने बच्चों को भी सिखाइए, और गणेश जी की कृपा से आप लोगों के जीवन, आप लोगों के घर, आप लोगों के परिवार के सारे विघ्न दूर हो जाए। हमारी ओर से नमस्कार। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ